सूरध्वज जी उन पादुकाओं को हृदय से लगा के बैठे और मन में क्या विचार कर रहे हैं। बोले एक पादुका श्याम सुंदर, दूसरी पादुका किशोरी जी हैं। आज तक तो ठाकुर जी दूर से दिखते थे, लेकिन आज मेरे हृदय से लग गए हैं। और लेख करके बस रोने लगे। मेरे प्रिया प्रियतम दोनों मेरे हृदय से लगे, खूब रोए अपने हृदय से लगा करके। वो संत भीतर गए, वो तो परीक्षा लेने आए थे। मंगला के दर्शन करके भीतर ही खड़े रहे, बाहर आए ही नहीं। घंटा डेढ़ घंटा बाद श्रृंगार का दर्शन खुल गया, संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठ गए। बोला आज देखता हूं, बड़ा कहते हैं संतन की पनही को रक्षक कहा हूं। कभी तो चिढ़ेगा, कभी तो परेशान होगा, चिल्ला करके बोलेगा कि निकलो बाहर, कहां अंदर बैठ गए हो। लेकिन सूरध्वज जी तो बस ऐसे ही बैठे हैं। धीरे धीरे उजाला हो गया, धूप तेज हो गई, श्रृंगार का दर्शन, बाल भोग का दर्शन, ग्वाल का दर्शन, राजभोग तक आ गया। 12 बज गए दोपहर के, सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। मंदिर बंद हो गया, संत जी अंदर ही सो गए। 4 बजे पुनः उत्थापन हुआ। उत्थापन होते ही देखा बाहर अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। थोड़ी और परीक्षा ले लूं। औलाई हो गई, ब्यारू हो गया, शयन के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। संत का हृदय पिघल गया। बोले कि ये कहते नहीं है, ये है इनके चित्त में, ये संतों की पनही के रक्षक हैं। निकल करके साधु बाहर गए और जाकर के सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया। कान पकड़ने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। कल जब आपके मुख से सुना संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, इसलिए जानबूझ करके ऐसा किया कि आपके दर्शन छूटे और अपनी पनहियां आपके हाथ में दे दूं। मुझे अब आप जल्दी जाओ, शयन का दर्शन बंद होने वाला, आपका नियम ना टूटे, मदन मोहन जी को देख आओ। तो सूरध्वज जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं सुबह से दर्शन ही कर रहा हूं। हे नाथ, आपने आज मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि मेरे वर्षों की मदन मोहन जी के दर्शन का फल आज मुझे प्राप्त हुआ। प्रिया प्रियतम दोनों मुझे निकुंज में लेकर के गए थे। नेत्र बंद करके मेरा शरीर यहाँ बैठा था, पर मैं प्रिया प्रियतम के साथ विहार कर रहा था। आज उन्होंने मुझे सहचरी बनाया, सखी बनाया, अपने रास का अनुभव कराया। आपकी पादुका हृदय से लगते ही मानसी प्रकट हो गई। अरे मैं तो घंटों से मानसी में आनंद ले रहा था। ठाकुर जी कभी रबड़ी पवा में, श्री जी कभी मलाई पवा में, यहाँ से ललता विशाखा आदि सबके दर्शन हुए आज मुझे। हे नाथ, आपकी चरण की पनैया के इतने बड़े सौभाग्य की मेरे को प्राप्त होते ही आज अष्टयाम का दर्शन हो गया। साधु बोले मुझे पता है ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो कि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन तुम जाओ भीतर दर्शन। बोले देखो मैं आपको बताऊं। बोले हाँ, मैं भीतर तो नहीं गया। बोले नहीं, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी थी ना, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण का आभूषण धारण किया था, आज ठाकुर जी ने ऐसी टेढ़ी पाग पहनी थी, उस पर ऐसा सिरपेच था, ऐसी इत्र, और सब कुछ बता दिया।